हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 9 श्रवण कुमार। इसके पहले हमने पार्ट 1 इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था कि कैसे अभी तक जो है श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे जो राजा दशरथ है, राजकुमार दशरथ तीर छोड़ते हैं और वो सीधा जाके श्रवण कुमार की चेस्ट में लग जाता है। फिर क्या होता है उसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। द यंग मैन had a pot in his hand but he was in the full of blood। ठीक है ना, जो युवा आदमी था उसके हाथ में एक घड़ा था लेकिन वह खून से लथपथ हो गया था। इट वाज दशरथ ब्लंडर, ये दशरथ की गलती थी। दैट ही हैड मिस्टेकन द साउंड ऑफ वाटर फिलिंग द पॉट विद दैट ऑफ एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर, कि उन्होंने जो पॉट के भरने की आवाज़ थी, साउंड थी, उसे एनिमल के पीने की, पानी पीने की आवाज़ उन्होंने समझ लिया था। दशरथ सा हिम सेड, है ना, दशरथ ने उसे देखा और कहा, ओ आई एम सॉरी यंग मैन, मुझे माफ कर दो युवक। द बॉय सा दशरथ, दशरथ को युवा ने देखा और बोला, ओ प्रिंस व्हाई डिड यू हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, मैंने क्या गलती की। दशरथ वाज रिपेंटिंग, दशरथ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही साइड, उन्होंने दुख भरी सांस ली। ओ गॉड व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। ही वाज शॉक्ड, वह आश्चर्य में थे। ही वेंट नियर श्रवण, वह श्रवण के पास गए एंड ड्रू आउट द एरो एंड आस्क्ड, उन्होंने उस तीर को निकाला और बोला, हु आर यू, तुम कौन हो। द बॉय रिप्लाइड, तो उस युवक ने, उस लड़के ने कहा, आई एम श्रवण, मैं श्रवण हूँ। माई ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स आर थर्स्टी, मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता प्यासे हैं। प्लीज गो एंड गिव देम वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, प्लीज जाके ये पानी मेरे माता पिता को दे दो ताकि वो क्या करें, प्यास बुझा लें। दे आर इन कावर इन द नियर बाई फॉरेस्ट, वो कावर में बैठे हुए हैं इस पास के जंगल में। नो बडी एल्स इज देयर टू लुक आफ्टर देम, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। एंड ही पास्ट अवे, और ऐसा कहकर वो गुजर गया। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर सन, जो बूढ़े अंधे माता पिता थे वो अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। दे हर्ड द साउंड ऑफ फुटस्टेप, जब उन्हें कदमों की आवाज़ सुनी। द फादर सेड एंड कॉन्स्टली, तो वो चिंतित होकर बोले, वेयर वर यू माई सन, मेरे पुत्र तुम कहाँ थे, है ना। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, इतना समय तुमने क्यों लिया। विद ग्रीफ एंड अ हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सॉबिंग, है ना, भारी दुख से और भरे हुए दिल से सिसकते हुए दशरथ ने कहा। दशरथ ट्राइड टू स्पीक, दशरथ ने ये बोलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं बोल सके। वाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं हो। विद ग्रेट डिफिकल्टी दशरथ कुड स्पीक, बड़ी कठिनाई से दशरथ ने बोला, आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं अयोध्या से दशरथ हूँ। आई हैव कमिटेड अ टेरिबली सिन बाई मिस्टेक, और मैंने गलती से एक बड़ा भारी पाप कर दिया है। आई शॉट योर सूट सन, मैंने आपके पुत्र को मार दिया। आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कर दीजिए। इट टुक देयर ब्रीथ अवे एंड देन दे बस्ट इनटू टीयर, ठीक है ना, इस बात से उनकी जो सांस थी, है ना, थम गई और वो जोर जोर कर फूट फूट कर रोने लगे। द ओल्ड कपल बेंट ऑन क्राइंग फॉर लैंग, और जो बूढ़ा जोड़ा था बहुत देर तक रोता रहा। दे सेड टू दशरथ, उन्होंने दशरथ से कहा, कैरी अस टू हिज बॉडी, हमें उसकी क्या, हमें उसकी शरीर तक ले चलो। दशरथ लेट देम टू द प्लेस वेयर श्रवण बॉडी ले, ठीक है ना, और दशरथ जो थे उन्हें उस स्थान पे ले गए जहाँ पे श्रवण की बॉडी पड़ी हुई थी। द ब्लाइंड पेरेंट्स साइड विद ग्रीफ एंड कर्स्ड द प्रिंस, जो बूढ़े माता पिता थे, अंधे माता पिता थे, उन्होंने दुख से एक गहरी सांस ली और प्रिंस को श्राप दिया। एज वी वर सेपरेटेड फ्रॉम अवर डियर सन, जैसे कि हम अपने प्यारे पुत्र से बिछड़ रहे हैं। यू टू विल डाई इन एगोनी एंड ग्रीफ लॉन्गिंग फॉर योर डियर सन, तो तुम भी इसी प्रकार अपने प्रिय पुत्र के विशोक से क्या करोगे, कष्ट से मरोगे। सेवरल ईयर लेटर, कई साल बाद, दशरथ बिकम द किंग ऑफ अयोध्या, जो दशरथ थे वह अयोध्या के राजा बने। ही हैड टू सेंट हिज एल्डेस्ट द डियरेस्ट सन राम टू एक्जाइल फॉर 14 ईयर, और उन्हें अपने सबसे बड़े और प्यारे पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजना पड़ा। ही डाइड ब्रोकन हार्ट साइंग फॉर हिज सन राम, और इस प्रकार जो है वो अपने प्रिय पुत्र राम के विछोभ से क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे उन्होंने श्रवण कुमार को मारा और श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें जो श्राप दी, तो उन्हें
दशरथ जो थे अयोध्या के राजा बनने के बाद अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास देने और उसके दुख के कारण सीधे मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको ये कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।